जय हिमालय जय भारत। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार हिमालय के अद्भुत विवाह पर था। अट्टा सट्टा बट्टा सट्टा या गुड़ सांठ विवाह को लेकर जानकारी दे रहा हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके तथा नोटिफिकेशन की घंटी को भी अवश्य दबा दीजिएगा। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं और अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हिमालय लोगों की अद्भुत जीवन शैली रही है। इसमें एक दूसरे का सम्मान, प्रेम और आपसी सहयोग की भावना बहुत अधिक रही है। इसी भावना के तहत यहाँ एक अद्भुत विवाह भी प्रचलन में था। इसे अट्टा बट्टा बट्टा सट्टा या गुड़ सांठ विवाह कहते थे। वास्तव में यह हिमालय की खस समाज की प्रथा थी और अब तो समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है। अब शादी के लिए लड़की लड़का राजी है तो उन्हें विवाह करने का अधिकार मिला है, परंतु पहले ऐसा नहीं था। हिमालय लोगों की कुछ और भी प्रथाएं थी। इस बारे में बताने से पहले मैं हिंदू धर्म में विवाह को लेकर जानकारी दे देता हूँ। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से विवाह संस्कार एक प्रमुख संस्कार है। इसे एक बेहद पवित्र संस्कार माना जाता है और धार्मिक ग्रंथों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इन 8 जो विवाह हैं उनमें से पहले 5 प्रकार के जो विवाह थे वो उत्तम कोटि के विवाह माने जाते हैं, जबकि अंतिम 3 विवाह जो है राक्षस विवाह, पैशाच विवाह और असुर विवाह जो है वो निम्न कोटि के विवाह माने जाते हैं। परंतु हिमालय क्षेत्र में विवाह के अपनी प्रथाएं प्रचलन में थी। यहाँ का अट्टा सट्टा या बट्टा सट्टा या गुड़ सांठ विवाह खस समाज में प्रचलन में था और जो बाद में पूरे समाज में प्रचलित हो गया। यह पूरी हिमालय, खासतौर पर हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी और पश्चिमी नेपाल में भी यह विवाह प्रचलन में है। और अब दूसरे तरीके से, उस तरीके से नहीं, पहले क्या था वो अभी मैं आपको बताता हूँ। इस विवाह के लिए कन्याओं की आपस में अदला बदली की जाती थी। बेटे के लड़की दो और बेटी को बहू बनाकर ले जाओ। यह विवाह गरीब लोगों में प्रचलन में था। वास्तव में पहाड़ में पहले कन्या को बहू के लिए तौर पर लाने के लिए वर के पिता के लिए यह आवश्यक था कि वह वधू के पिता को या उसके अभिभावक को कन्या शुल्क दे। इस तरह के विवाह में कन्या शुल्क देने या लेने से राहत मिल जाती थी। इसमें सामान्यतः किसी लड़के का पिता जिस लड़की को बहू बनाकर लाना चाहता था उसी लड़की के भाई को अपनी लड़की दे देता था। इस प्रकार 2 व्यक्ति अपने आप में जो बेटों के थे एक दूसरे की बेटियों को बहू के तौर पर लेते देते थे। इस प्रकार के विवाह को उत्तराखंड में अट्टा सट्टा बट्टा सट्टा या गुड़ सांठ कहा जाता था। इस तरह के विवाह हिमाचल, उत्तराखंड और नेपाल के खसों में भी प्रचलित थे। हिमाचल के गद्दियों में इसे वरीणा या वरमाणे कहा जाता है। हालांकि इस तरह के विवाह लगभग अब समाप्त हो चुके हैं। पहले भी निर्धन या मध्यम वर्गीय लोगों में यह विवाह प्रचलन में था और यहाँ के वैवाहिक संबंधों में यह एक सामान्य और बहुत प्रचलित रूप में था। इसकी पुष्टि उन बंधुत्ववादी शब्दों से भी होती है जो कि इस प्रथा के समाप्त होने जाने के बाद भी इसका प्रयोग अब भी यथावत है। उत्तराखंडी समाज में अभी भी विवाहित महिलाएं अपनी ननद के पति को भाई के रूप में संबोधित करती हैं। इसी तरह जीजा भी अपनी सालों की पत्नियों को बहन के रूप में संबोधित करता है। यह संबोधन इस अट्टा बट्टा या बट्टा सट्टा या गुड़ सांठ विवाह का एक प्रमाण है। यह शादियां वैसे अब भी प्रचलित हैं, लेकिन अब चूंकि कन्या शुल्क नहीं देना पड़ता है तो और न कोई व्यवस्था है इसमें, लेकिन आपसी रिश्तेदारी में जब लड़के लड़कियां आपस में प्यार या कर लेते हैं या पसंद आ जाते हैं तो वो इस तरह की शादियां हो जाती हैं। जब रिश्तेदारी में एक दूसरे के आना जाना होता है तो कहीं जीजा की बहन को जो है उससे यदि वो मन लग गया तो उससे शादी कर ली या इस तरीके से जो है वो रूप हुई। और अब भी उनको शादियां यही बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में अब ये जो प्रचलन कन्या शुल्क था वो बहुत पहले खत्म हो चुका है। यह अट्टा सट्टा बट्टा सट्टा या गुड़ सांठ विवाह हिमालय खसों में प्रचलन में था, जिसे बाद में यहाँ के संपूर्ण समाज ने अपना लिया था, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। हिमालय क्षेत्र के अन्य विवाहों की भी मैं इस तरह की जानकारी देता रहूंगा और तब तक उसकी प्रतीक्षा कीजिए और अपने कमेंट
अवश्य दीजिएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी इस अवश्य हमें बताइएगा। और इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ वाला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में है। और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।